श्री राम। स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूं आप सबों के समक्ष वार्षिक राशिफल को लेकर के। 2026 कैसा होगा, खास करके आज जो हमारी बात होने वाली है वो मेष राशि को लेकर के होने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2026, करेंगे आपका स्वास्थ्य के बारे में, करियर, बिजनेस, अगर आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो कैसी रहेगी आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, तमाम सारी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। चूंकि वार्षिक राशिफल जो होता है सबसे बड़ी बात होती है उसमें शनि, राहु और बृहस्पति, ये तीन ग्रह का परिवर्तन जो है एक वर्ष में होता है। और जैसे मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये सब ग्रह का जो है निरंतर परिवर्तन होते रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। 11 मार्च को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे अपने ही राशि मिथुन राशि में। ठीक है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है सप्तम भाव में। षष्ठ भाव के स्वामी जाकर के बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। ये जब जनवरी का महीना होगा तब का होगा। तो सबसे पहले शनि की दृष्टि पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी और मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है। तो शनि की दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ने से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य को लेकर के समस्या देखने को मिल सकती है। एसिडिटी, गैस इत्यादि की समस्या देखने को काफी मिल सकती है। ऋण भी हो सकते हैं चूंकि ये ऋणेश भी है। और शनि जब दृष्टि डालेंगे इस भाव में, चूंकि एकादश यानी कि एकादश भाव के स्वामी यानी कि लाभ भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं द्वादश भाव में और दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको ऋण हो सकती है, ऋण लेने की नौबत आ सकती है। वहीं शनि 11 मार्च को जो है वो बकरी हो जाएंगे। तो हाँ, शनि जो है 25 जुलाई को बकरी होंगे, 25 जुलाई को बकरी हो जाएंगे शनि। तो जब बकरी होंगे शनि तब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी तब जाकर के कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाएंगे। और तीसरी दृष्टि जो है कुटुंब भाव पे पड़ रही, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों में, प्रियजनों में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा जिससे आपका यात्रा हो सकता है। जो आप विदेश यदि जाना चाह रहे हैं तो विदेश भी जा सकते हैं और विदेश से जाकर के आपको लाभ होगा, बहुतायत लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकी पंचम दृष्टि जो है वो 7वें भाव पे पड़ रही है। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो मैरिज की बात हो सकती है, मैरिज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से रिश्ता आ सकता है और मैरिज हो भी सकती है। वहीं 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में ही बकरी हो जाएंगे, तो 11 मार्च से पहले पहले रिश्ता आएगा, कई तरह के लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे है तो भाग्य का साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, कोई धार्मिक जगह की यात्राएं हो सकती है। लाभ भाव पे दृष्टि होगी तो लाभ के रास्ते खुलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं करियर की। करियर का यहां से विचार करते हैं तो यहाँ ये शनि का है, शनि जाकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, सारे साथी है, तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के परेशानी दिखाई दे रही है। लेकिन जब 2 जून के बाद 25 जुलाई के बाद शनि जब बकरी होंगे इसी राशि में तो करियर में काफी सुधार आएगी। कोई नया काम देख रहे हैं अथवा प्रमोशन के लिए देख रहे हैं तो 25 जुलाई के बाद शनि आपको प्रमोशन दिला सकते हैं। कार्य का भार बहुत हो सकता है, बहुत सारे कार्य आ सकते हैं जिसकी आपको टेंशन दिखाई दे रही है, उसको लेकर के आपको टेंशन हो सकती है, व्यस्तता काफी दिखाई दे रही है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए क्या, तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है तो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप करते जाइए, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो लाभ आपको होती रहेगी। आइए विद्यार्थी, यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो क्या होने वाली है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पे, पंचमेश तो बदलते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मासिक में बदलते रहेंगे, परंतु केतु यहाँ है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये 2026 बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है।
लेकिन यदि यही सूर्य जैसे कि जनवरी माह में सूर्य उच्च के भाग्य भाव में रहेंगे, यहाँ तो भाग्य भाव में रहेंगे तो शिक्षा अच्छी चलेगी जनवरी में, फिर फरवरी में जाकर के थोड़ा सा फरवरी मार्च में डाउन होगा, अप्रैल अच्छा रहेगा, अप्रैल मार्च अच्छा रहेगा, यानी कि शिक्षा के स्तर में ऊंचा नीचा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 दिसंबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 5 दिसंबर यानी कि साल का एंड हो गया। चलिए, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, यानी कि प्रेम को विवाह में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर आप मेष राशि से हैं तो गोचर की वजह से आपका जो है प्रेम का संबंध भी टूट सकता है। ये सारी समस्याएं दिखाई दे रही, चूंकि शनि की साढ़े साथी भी आपको चल रही है, मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और दिखाई दे रही है बहुत सारी जो है वो कई प्रकार के आप कहीं जा सकते हैं, जैसे विदेश जा सकते हैं, कहीं रिश्तेदार में जा सकते हैं, कई धार्मिक जगह पर जा सकते हैं, यात्राओं से लाभ का जो है वो दिखाई दे रहा है। और शनि की साढ़े साथी ये आपके लिए अच्छी होगी। देखना है यदि शनि चंद्रमा को कहीं देख रहा हो, यदि यहाँ आपका चंद्रमा होंगे, अगर कोई आपकी कुंडली में यहाँ चंद्रमा होंगे या यहाँ चंद्रमा होंगे, सॉरी यहाँ चंद्रमा होंगे, तो जाकर के परेशानी आपको देंगे। यदि इन सब भावों में चंद्रमा नहीं है तो परेशानी कहीं ना कहीं आपको कम ही होगी। आइए आशा करते हैं आप लोगों को ये राशिफल बहुत अच्छा लगा होगा। 2026 कैसा जाएगा तो मैं कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं बताता हूं, जो ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, जो सिटीट्यूट बात है वही बताते हैं। क्या करें, हनुमान जी का उपाय करें, उनकी शरणागत करें। क्या करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, 9 की कील का छल्ला अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन अवश्य धारण करें, जो कि शनि की साढ़े साथी के प्रभाव को कम करेगी। तो ये तमाम उपाय करते रहें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है, अथवा आपको चंद्र राशि नहीं मालूम तो आप अपने नाम राशि पे भी देख सकते हैं। नमस्कार।